दिल्ली में भगवंत मान के घर से बिना सर्च किए वापस लौटी चुनाव आयोग की टीम। कपूरथला हाउस से कैश बांटने की शिकायत मिली थी। रेड के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे भगवंत मान, कमरों में ताले लगे हुए थे, इसलिए जांच नहीं हो पाई। अपने घर पर चुनाव आयोग की रेड पर भगवंत मान भड़के, कहा जो पैसे बांट रहे हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केजरीवाल ने पूरी कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। बोले बीजेपी खुलेआम पैसे बांट रही है और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री पर हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रेड को लेकर नाराजगी जताई। कहा दिल्ली की जनता 5 फरवरी को बीजेपी को जवाब देगी। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। बोले पूरी दुनिया देख रही है कि पैसे बीजेपी बांट रही है, बस चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। केजरीवाल के जहर वाले आरोप पर अमित शाह का पलटवार। बोले केजरीवाल बताएं यमुना में कौन सा जहर मिलाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा 5 फरवरी को दिल्ली से आपदा के हटने का दिन है। 10 साल में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अमित शाह ने किया रोड शो। बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केजरीवाल पर बरसे। बोले उन्होंने झूठ बोलकर लोगों को डराने का काम किया। दिल्ली के चुनाव प्रचार में उतरे महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस। बोले यमुना साफ करने के लिए जो फंड मिला था वो भ्रष्टाचार करने में खत्म कर दिया। फडणवीस ने कहा पीएम के मंत्र एक हैं तो सेफ हैं को भूले तो अस्तित्व भी नहीं बचेगा। आप और कांग्रेस जैसी ताकतों का मिलकर मुकाबला करना होगा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा यमुना नदी में जहर मिलाने वाले अपने बयान के लिए केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। यमुना में जहरीले पानी के दावे पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल से फिर जवाब मांगा। केजरीवाल बोले मैं नोटिस से नहीं डरता। केजरीवाल ने फिर कहा दिल्ली में अमोनिया वाला पानी भेजा जा रहा है, जब तक मैं जिंदा हूं दिल्ली वालों को जहरीला पानी नहीं पीने दूंगा। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को घेरा। पूछा अचानक यमुना में इतना अमोनिया कैसे आने लगा। यमुना के दूषित पानी को लेकर आम आदमी पार्टी का मार्च, पुलिस ने बीजेपी दफ्तर जाने से रोका। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। कहा यमुना के पानी को लेकर घटिया राजनीति कर रहे हैं, इनका झूठ जनता के सामने आ गया है। बीजेपी बोली केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया, यमुना को साफ करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। कांग्रेस और आप पर साधा निशाना। बोले दोनों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी उम्मीदवार हरीश खुराना ने महिला कार्यकर्ताओं को बांटे सर्टिफिकेट। भरोसा दिया सरकार बनने पर महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। राहुल गांधी ने केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। कहा केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, खुद के लिए शीश महल बनाया। राहुल गांधी बोले केजरीवाल ने दिल्ली वालों को गुमराह किया। बिजली पानी प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया। पानी की जगह केजरीवाल ने लोगों को शराब पिलाई। कांग्रेस और राहुल गांधी पर केजरीवाल का पलटवार। बोला दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल बोले कांग्रेस को वोट देने से बीजेपी को फायदा होगा। हरियाणा में चुनाव जीता, चुनाव कांग्रेस हार गई। आपसी खींचतान से हारे हरियाणा। तो दिल्ली के किराड़ी में केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ रोड शो किया। अखिलेश यादव का दावा 70 की 70 सीटों पर बीजेपी की हार होगी। केजरीवाल ने सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाने का ऐलान किया। कहा सर्वेंट्स के लिए हॉस्टल और सैलरी के नियम बनाएंगे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंका। पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ देर बाद छोड़ा। केजरीवाल पर बीजेपी के हमले जारी। परवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस इलाके में केजरीवाल के पाप लिखा हुआ गुब्बारा छोड़ा। बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने बोले चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल, आपके चुनाव प्रचार में उनके कामों का कोई जिक्र नहीं है। कस्टडी पैरोल पर निकलकर प्रचार कर रहे एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन का दावा मुस्तफाबाद का चुनाव इंसाफ का चुनाव है। चुनाव प्रचार में जुटे दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान। बोले संविधान का शुक्र है, इसकी वजह से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। शिफाउर रहमान ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए कहा जो संविधान को कुचलेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी। 31 जनवरी को जंतर मंतर पर बहस के लिए आमंत्रित किया। कालका जी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा का हमला। बोली 10 साल में केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, चुनाव हार रहे हैं। आप और बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का हमला। सपा सांसद डिंपल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए रोड शो किया। सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी, सांसद डिंपल यादव ने भरोसा जताया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। हरप्रीत कौर बनी नई मेयर। कई आम आदमी पार्टी पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के जसबीर सिंह बंटी बने सीनियर डिप्टी मेयर, उनके पक्ष में 19 वोट पड़े। हरियाणा के मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से फिर हो गए हैं नाराज। कहा ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस नाथ चीफ मना पटोले का बयान। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, लोगों में भय और असुरक्षा है। एनसीपी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले अजीत पवार जो फैसला लेंगे वो फाइनल होगा। राजस्थान सरकार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा 1 साल में कोई भी कल्याणकारी योजना लागू नहीं की। बजट सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने कुंभ हादसे के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कल से शुरू होगा बजट सत्र। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी। बजट सत्र के
बजट सत्र में संसद में पेश की जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हमला, बोले वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर के अंतरिम बेल का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा। महाकुंभ में आज भी 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। योगी के निर्देश पर अफसर ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। महाकुंभ भगदड़ के बाद एक्शन में आई पुलिस, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी मेला क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारी, डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई घटना ना हो। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फिर सवाल उठाए, कहा अगर इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में दुर्घटना ना होती। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, कल महाकुंभ में मची भगदड़ ने योगी सरकार की नाकामियों को उजागर कर दिया है। महाकुंभ हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घटना को सरकार ने सीरियसली लिया है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। महाकुंभ भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई। हादसे के बाद मेला प्रशासन सतर्क, किसी भी गाड़ी को पुल पार करने की इजाजत नहीं, सभी को पार्किंग में भेजा जा रहा है। भारी भीड़ के बाद आरपीएफ ने संभाले हालात, प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट और लोगों को गाइड करते दिखे। कानपुर से बिना पैसेंजर के खाली ट्रेनें प्रयागराज भेजी गईं, श्रद्धालुओं को वापस लेकर लौट रही हैं ट्रेनें। ओडिशा सरकार ने महाकुंभ के लिए 4 फरवरी तक स्पेशल बस सेवा स्थगित की, सरकार श्रद्धालुओं के पैसे लौटाएगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत कई लोग पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार को आदेश दिया, कहा 30 अप्रैल तक तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करें। पीएम मोदी 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 21 से 23 फरवरी तक सम्मेलन चलेगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जापान के कोबे में पैनासोनिक एनर्जी ओसाका के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, कंपनी साइट का दौरा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को लेकर चर्चा। एमपी के पन्ना में एक सीमेंट फैक्ट्री में हादसा, निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरा, 2 लोगों की मौत की खबर, 50 से ज्यादा लोग घायल। कश्मीरी छात्रों ने श्रीनगर के टीआरसी से लाल चौक के घंटाघर तक तिरंगा रैली निकाली, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सड़क हादसे में बाल बाल बचे। इंदौर से भोपाल जाते वक्त तेज रफ्तार ट्रक ने पटवारी की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। कन्नौज में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर रातों रात बनवाई बाउंड्री वॉल, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के जीबीएस प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, पानी की आपूर्ति करने वाले जल स्रोतों का भी जायजा लिया। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 6 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे, श्रीलंका क्षेत्र में मछली पकड़ने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। गुजरात के अंबाजी में प्रशासन ने अवैध तरीके से बने 89 मकानों को तोड़ा। अंबाजी मंदिर से गब्बर तक शक्ति कॉरिडोर बनने वाला है। यूपी के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, यौन शोषण के मामले में हैं आरोपी। राकेश राठौर सरेंडर करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में लोगों ने रास्ता रोको प्रदर्शन किया, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई का विरोध। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, बिना सूचना के रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों की जांच की जाएगी। रायपुर के एएसपी सिटी लखन पटेल बोले, लोगों से जानकारी ली गई है कि रायपुर में किस उद्देश्य से कितने दिनों से लोग रह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, अवैध रूप से रहने वालों की वजह से बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस चीफ दीपक बैज बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पहले की सरकार पर आरोप लगा रही है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार से 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। छात्र पिछले 45 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। बेंगलुरु नॉर्थ के रिहायशी इलाके में दिखे दो तेंदुए, वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने को कहा। गुजरात के मेहसाणा में 5 लोग मुंबई से पकड़े गए, अवैध कॉल सेंटर चलाकर शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी करते थे। यूपी के फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर प्रवीण और साजिद की लाखों की संपत्ति कुर्क की, दोनों पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 9 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 86 रुपए 64 पैसे हुई। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स करीब 226 और निफ्टी 86 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ। थाईलैंड मास्टर्स 2025 टूर्नामेंट में इंडियन शटलर किदम्बी श्रीकांत और एस सुब्रमण्यम का शानदार प्रदर्शन, दोनों मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल पुणे में भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। कल टीम इंडिया की नजर सीरीज में 3-1 से बढ़त बनाने पर होगी। भारत ने पुणे में 4 T20 मैच खेले हैं, 2 मैचों में जीत और 2 मैचों में हार मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान तैयार। ट्रॉफी के लिए 3 ओपनिंग सेरेमनी होंगी। 16 फरवरी को मेन ओपनिंग सेरेमनी होगी। पहली सेरेमनी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 7 फरवरी को होगी, दूसरी सेरेमनी 11 फरवरी को कराची में होगी। कल कुआलालंपुर में आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा और दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। भारत ने सुपर 6 में स्कॉटलैंड को 150 रनों से हराया था।